जब किसी सीट से कोई दिग्गज चुनाव लड़े तो वो सीट कहलाती है हॉट सीट। और आज हम ऐसी ही एक हॉट सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीट कहलाती है टोंक। और यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट प्रत्याशी हैं। उनके सामने हैं बीजेपी के अजीत सिंह मेहता। पहली बार सुनने में हमेशा ये लगता है कि सचिन पायलट जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और पिछले 5 साल लगातार अशोक गहलोत से अपनी अदावत के चलते खबरों में रहे, वो जीत ही जाएंगे। लेकिन सूत्र कहते हैं कि इतनी आसान सीट नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम इस टोंक सीट की स्थिति समझते हैं कि वहां के समीकरण क्या है, जाति क्या है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है। देखिए, टोंक जो है वो बेसिकली पेंडुलम सीट कह सकते हैं, जो चुनाव में जो है चेंज होती है। कांग्रेस बीजेपी इस तरह का चलता रहा, लेकिन सचिन पायलट की एंट्री के साथ पिछली बार भी वही वहां से विधायक थे और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस सीट को रिटेन कर पाएगी। सचिन पायलट की मैं बात करूं उससे पहले थोड़ा सा सीट की जो है जातिगत समीकरण को समझते हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट आती है और तीसरे नंबर पर आते हैं गुर्जर। शेड्यूल्ड कास्ट, मुस्लिम और गुर्जर अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर लगभग जो है 1,40,000, 1,35,000 से 40,000 के बीच के वोट बनते हैं। इसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। पिछली बार जब सचिन पायलट ने यहाँ से चुनाव लड़ने का प्लान किया था तो उनके सामने जो है यूनुस खान को टिकट दिया गया था। यूनुस खान को यही सोचकर टिकट दिया गया था कि सचिन पायलट के लिए एक कठिन रास्ता बनाया जाएगा, उनके लिए जीत आसान नहीं की जाएगी। और चूंकि 55,000 से अधिक मुसलमान इस सीट पर हैं तो यूनुस खान जो है एक बड़ा चंक उसका अपने साथ लेंगे। चूंकि वो पहले वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं तो उनका अपना एक ऑरा था। लेकिन जब सचिन पायलट के साथ उनका मुकाबला हुआ तो वो सारा ऑरा जो है हवाई हो गया और 50,000 से ज्यादा वोटों से यूनुस खान ये सीट हार गए। इस समय बीजेपी से जो कैंडिडेट इनके सामने खड़े हैं सचिन पायलट के, उनका नाम है अजीत सिंह मेहता। अजीत सिंह मेहता 2013 में विधायक रह चुके हैं टोंक सीट से और उनकी छवि जो है वो बहुत साफ है। अब इस बार अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अजीत सिंह मेहता बलि का बकरा बन गए। लेकिन अजीत सिंह मेहता अपनी छवि के साथ जिस तरह से उन्होंने पहले काम कराए थे उसको लेकर सचिन पायलट के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट समर्थक ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। अजीत सिंह मेहता जो है कहीं भी मैदान में नहीं। अजीत सिंह मेहता 2013 भी इसलिए जीते थे क्योंकि वहां पर सऊद सैदी और जाकिया के बीच में मुकाबला था। अगर 2013 में हम देखें तो सऊद सैदी जो इंडिपेंडेंट थे और जाकिया कांग्रेस की कैंडिडेट थी। जाकिया पहले भी विधायक रही हुई है 2008 में, तो इनके बीच वोट बट गए और इसकी वजह से अजीत मेहता वहां जीते। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो यह दावा कांग्रेस का पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 2013 के चुनाव में अजीत मेहता को जो वोट मिले थे वो थे 66,845। वहीं पे सऊद सैदी को जो वोट मिले ये थे 36,500 और जाकिया को मिले थे 21,645। तो अगर हम जाकिया और सऊद सैदी के दोनों के वोट को जोड़ दें तो भी ये अजीत मेहता से पीछे रह जाते हैं। अजीत मेहता को लगभग 47% वोट मिले थे और इन दोनों के वोट मिलाकर ही 40% होते हैं। तो अजीत मेहता की जो एक इमेज है वो अजीत मेहता अपनी उस इमेज के साथ निकले। और अजीत मेहता न मुस्लिम है, न गुर्जर है, न एससी है। वो आते हैं महाजन कम्युनिटी से। और अगर आप देखें तो वहां के जो जातिगत समीकरण है उसमें 50% से अधिक मुसलमान, एससी और गुर्जर वोट आ रहे हैं। बाकी के सारे जो है वो एक तरफ है। यहाँ पर अजीत सिंह मेहता के साथ निश्चित तौर पर गुर्जर वोट भी था उस समय और बाकी के सारे वोट भी उनको मिले थे और ये उनके लिए प्लस पॉइंट था। तो वही अजीत सिंह मेहता इस बार फिर मैदान में है। अब चूंकि सचिन पायलट खुद है इसलिए गुर्जर वोट तो इस बार संभावना नहीं है कि अजीत मेहता को मिलेगा, लेकिन बाकी कम्युनिटी के वोट उनकी तरफ मिल सकते हैं। वजह एक बहुत बड़ी ये है कि जो काम है टोंक में लोगों के काम नहीं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़े हुए उस झगड़े का प्रभाव ये रहा कि किसी भी तरह के काम लोगों के वहां पर रुक गए।
तो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें अजीत मेहता अपनी छवि को लेकर, अपने पहले के कार्यकाल में कराए गए काम को लेकर और बाकी जातियों के जो समीकरण हैं, ब्राह्मण हो गए, बनिया हो गए, जाट हो गए, इन सभी जातियों को साथ लेकर चलने की संभावना दिखती है। हालांकि अगर हम बात करें तो मोटा मोटा ये बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि सचिन पायलट ये चुनाव तो नहीं हारेंगे। हालांकि अशोक गहलोत ने अपनी टीम वहां पर उनको चुनाव हराने के लिए भेज दी है और यहां पर जो है कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी उनके खिलाफ अपने लोगों को कह चुकी हैं कि चुनाव हरवाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट को दोनों ही लोग खतरा मानते हैं। अब हकीकत क्या है ये तो पता नहीं। वर्तमान हालात में हालांकि सचिन पायलट जीतते दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से यूनुस खान के ऊपर उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट की लीड ली थी, ये संभावना इस बार नहीं है। सचिन पायलट जीतेंगे, लेकिन मार्जिन जो है उनका और कम हो जाएगा।